सबसे पहले गणपति जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा, शिव गुरु जी के चरणों में, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चौथा, जो श्रोतागण, जो शिव गुरु भाई बहन सब कथा सुन रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और गुरु जी 3 मंत्र दिए हैं। सबसे में दया मांगना है, दूसरे में नमः शिवाय का जाप करना है और तीसरे में चर्चा करना है। तो आज जो कथा सुना रही हूँ मैं, ये हाजीपुर ज़िला की कथा है। हाजीपुर ज़िला में एक जो परिवार था, परिवार में कमल नाम की लड़की थी। लड़की का नाम कमल रखे हुए थे। कमल नाम की लड़की थी, बहुत ही संस्कारी, शिष्टाचार, बहुत ही अच्छा था। तो कमल नाम था, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से कमला कमला बुलाती थी। तो कमला जो थी, प्रातः उठती, नहा धो के सबसे पहले पूजा पाठ करती, मंदिर में जाती, मंदिर की सफाई करती, उसके बाद घर आके खाना बना के तब अपने कॉलेज जाती थी। उसके 2 भाई थे, दोनों भाई का शादी हो गया था। भाभी बेचारी बहुत अच्छी थी और भाभी भी उससे बहुत मिलजुल के रहती थी। हंसी खुशी का परिवार था। जब कमला बड़ी हो गई, क्लास पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज भी पूरा हो गया, ख़त्म होने वाला था। तो ख़त्म जैसे हुआ वैसे भाभी बोली, अब कमला के लिए कोई लड़का देखिए, क्योंकि बड़ी हो गई है। तो दोनों, उनके भाई और पिता लड़का देखने निकल पड़ते हैं। ढूंढते हुए एक लड़का मिलता है, सुखी संपन्न, ससुर की सरकारी नौकरी, लड़का भी अच्छी पोस्ट पे काम करता है। तो लड़का देखने जाते हैं। तो लड़की देखने के लिए वो लोग जिद करते हैं, बोले हाँ लड़की ज़रूर दिखाएंगे। लड़की देख के परिवार वाले सारे पसंद कर लेते हैं। तो लड़का जो होता है वो बोलता है कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, लेकिन माँ के दबाव में आकर के शादी कर लेता है। जब शादी हो जाती है, कमला अपने ससुराल पहुँचती है। सास ननद सब बहुत प्रेम करती है उससे, लेकिन उसका पति उसे नहीं मानता है। शादी के 1-2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पति उसका उससे बात भी नहीं करता। एक दिन नाराज़ होकर के अपनी सास से बोलती है, माँ, मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से ये मुझसे बात नहीं करती? मेरे पति मुझसे नाराज़ रहते हैं, मेरी क्या गलती है माँ? तब सास समझाती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। अब कमला का पति रोज़ दारू पी के आने लगा। तो दारू पीने लगा, दारू पी के मारता पीटता। माँ बाप अनेक बार समझाते, लेकिन समझता नहीं था। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। कमला के घर मायके वाले आए, बोले अब लड़की की 6 महीने हो गए, विदाई कराया जाए। ससुर जी बोले कमला की कि हाँ ज़रूर। कमला अपने मायके चली गई। सखी सहेलियाँ सब पूछने लगी ससुराल के बारे में। सबको वो कुछ भी नहीं बताती, बस हंस के रह जाती। तभी उसकी भाभी ने उनके मन की बात पढ़ ली और कमला से पूछा, कमला बताओ क्या बात है? मुझे तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि कमला तुम बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो। तब कमला अपनी बड़ी भाभी को रो रो के सारी बात बताने लगती है। कमला की भाभी कहती है, ये तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन किसी को प्रेम से जीता जाए उससे बड़ी जीत कोई भी नहीं है। हम लोग कितनी भी लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा प्रेम नहीं दिला पाएंगे पति का। तुम्हें खुद ही वो उनसे हासिल करना होगा। अब क्या हुआ? अब उसका इधर मन नहीं लगता। वो पहले की भांति सुबह उठ के शंकर भगवान के मंदिर में जाती, जल ढालती और देखती कि चर्चा हो रहा है शिव गुरु के मंदिर में। तो बोलती, सभी जो वहाँ पे महिलाएं बैठी थी उनसे पूछती, शिव चर्चा क्या है, शिव गुरु जी का ज्ञान क्या है? मैं भी शिव गुरु जी की शिष्या बनना चाहती हूँ। सभी ने बताया शिव चर्चा में आने से
घर में सुख संपत्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, मन शांत होता है। और यहाँ पे आने के लिए पहले शिष्या बनना पड़ता है, बालक का हृदय लेके आना पड़ता है। कमला चर्चा में बैठी उन्हें बहुत घर जाती है और भाभी को बोलती है, अपनी बड़ी वाली भाभी से, भाभी मैं भी शिव चर्चा में जाऊंगी, मैं भी उनकी शिष्या बनूंगी। तब भाभी कहती है ठीक है। अब वो जहाँ कहीं भी शिव चर्चा होता बेचारी दौड़ के जाती, सुबह उठ के बस यही दया मांगती, हे भगवान मेरे पति को ठीक कर दो, मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दो, मेरा घर बसा दो। इससे होता है कि होली आने वाली होती है, फागुन महीना चढ़ जाता है, तो उनके ससुर विदाई कराने आते हैं कि भाई हमारी विदाई कर दो, लड़की को हो गया 2-3 महीना हो गया। तो लड़की की विदाई करा के लड़का भी आया हुआ होता है, कमला का पति भी आता है, तो विदाई कराने आता है। तो क्या करती है कि बोलती है कि रात भर रुक जाइए, रात हो गई सुबह चलेंगे। उसका पति कहता है नहीं नहीं मुझे अभी जाना है, लेकिन ससुराल वाले के समझाने के बाद रुक जाता है। सुबह उठ के कमला जाती है मंदिर, शिवलिंग का जो जल चढ़ाती है और बहुत मिन्नत करके बहुत भगवान जी से, भोलेनाथ जी से कृपा मांगती है और वो जल ले आती है। लेकिन उसका पति तो उसके हाथ से पानी तक नहीं पीता, तो वो जल कहाँ से पिएगा। तो क्या करती है वो बेचारी, ससुराल में जब उनकी भाभी जाती है चाय लेके, चाय में जल डाल देती है और पिला देती है। फिर सब लोग अपने घर को जाने को तैयार होते हैं। कमला अपने ससुराल पहुंचती है, वहाँ सिर्फ चर्चा तो होती नहीं है, तो क्या करते हैं अपनी सास से एक शिवलिंग मंगाती है, शिवलिंग की स्थापना करती है मंदिर में और रोज़ नमः शिवाय का जाप करती है, दया मांगती है, मोबाइल चला करके चर्चा भी सुनती है और रोज़ शिवलिंग का चढ़ाया हुआ जल अपने पति को पिलाती है। एक दिन क्या होता है कि उसकी पत्नी, उसका जो पति होता है, रोज़ जल अपने पति को पिलाती। एक दिन क्या हुआ, जो उसके पति की दोस्त थी, इसके कारण वो अपनी पत्नी को नहीं मानता था, कमला को नहीं मानता था, उससे उसका लड़ाई हो गया। कमला के पति का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उसने बोला इतनी सुंदर पत्नी को तू देखता नहीं, उसको तो कुछ मानता नहीं और तू गर्लफ्रेंड क्या बनाने लायक है। देख तेरी पत्नी कितनी सुंदर है, उसको तूने कभी कुछ कहा नहीं, कहीं पत्नी का दर्जा नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तुझे कौन पूछेगा। अब इतनी बात सुन के उसके दिल पे बहुत चोट लगती है। रास्ते में जाता है, रास्ते से आता है, तभी ठोकर खा के नीचे गिर जाता है। गिरने के कारण उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और सब लोग हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो कमला के फ़ोन करते हैं सब लोग, क्योंकि उस पर कमला का नंबर होता है, तो फ़ोन करते हैं। कमला दौड़ के हॉस्पिटल जाती है, सास के दौड़ के हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर बोलता है 1 महीने का प्लास्टर चढ़ा है। कमला के सास ससुर ले आते हैं बेटे को लेने। कमला पति की बहुत सेवा करती है, इतनी सेवा करती है, दिन रात ना खाना ना पीना कुछ नहीं दिखता, बस टाइम से दवाई देना, महादेव का जल पिलाना, शिव चर्चा करना और अपने पति को बोलती है आपकी सब पीड़ा दूर हो जाएगी, आप भी नमः शिवाय का जाप करिए। पति क्या करता, मरता क्या करता, नमः शिवाय का जाप करने लगा। ऐसे करते करते 22 दिन हो गए। 22 दिन में डॉक्टर के पास दोबारा गए। डॉक्टर ने एक्सरे किया, कहा ये बहुत अच्छे से इनकी केयर करी गई है, ये ठीक हो गए हैं और अपने पैरों पे चल सकते हैं। प्लास्टर करके घर आए। कमला का पति बहुत निर्लजता से अपने आप को महसूस करने लगा और बात नहीं करता, टाइम से खाना नहीं खाता। अंदर से बहुत लज्जा आ रही थी उसे कि ऐसी पत्नी छोड़ के मैं किसी और को दोस्त बनाया, मैंने इसका कभी सम्मान नहीं किया। एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह
पूजा पाठ करके सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पे कमला का पति भी ऑफिस जाने को तैयार होके आता है नाश्ता करने को। तभी कमला चाय नाश्ता देती है पति को और सास ससुर को भी चाय देती है। इतनी ही देर में पता नहीं कमला के पति के मन में क्या आता है, रोते रोते उसके पैर पकड़ लेता है, बोलता है, कमला मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारा रूप नहीं पहचान पाया, मैं मोह माया में इधर उधर भटकता रहा, मुझे माफ़ कर दो कमला। कमला के आँख से आंसू गिर रहे थे। उसने पति को उठाया, बोले आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप मुझे नहीं पसंद करते थे, लेकिन ये महादेव की कृपा हुई जो आपके मन में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। आप प्लीज़ रोइए मत, बस महादेव को प्रणाम करिए। महादेव ने आपको माफ़ कर दिया तो मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। दोनों पति पत्नी मंदिर के सामने जाते हैं और शिव गुरु जी को प्रणाम करते हैं। और जो कमल का पति था वो शिव गुरु जी से माफ़ी मांगता है और कमला से भी माफ़ी मांगता है। माता पिता जो कमला के सास ससुर होते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने घर में एक बहुत बड़ी शिव चर्चा का आयोजन करते हैं। बहुत लोग चर्चा करने आते हैं। अब हर एक माह वो अपने घर में शिव चर्चा कराते, पति पत्नी सास ससुर सभी लोग शिव भक्ति में झूम जाते हैं, शिव भक्ति करने लग जाते हैं और उनके घर में सुख संपदा आ जाती है। पति पत्नी में बहुत बड़ा प्रेम बन जाता है। तो जैसे इन लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया, आप लोग भी शिव को अपना गुरु बनाइए, शिव की भक्ति कीजिए, शिव गुरु के चरण में आइए और बाकी लोग को भी शिव चर्चा का अर्थ समझाइए। तो हम लोग का भी जीवन, हमारे जीवन की नैया भी पार लग जाएगी। अगर आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।